अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमूद ग़ज़नवी अलैहिर्रहमा एक दफ़ा ऐलान करते हैं कि कोई शख्स जो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मिला दे, मुलाकात करवा दे, तो मैं उसे ढेर सारा ख़जाना अता करूँगा। तो दरबार में बैठे एक शख्स वो बोलता है कि बादशाह सलामत, अगर मुझे आप 6 महीने का वक्त दें तो मैं एक चिल्ला करूँगा, इसके बाद आपकी मुलाकात करा सकूँगा। लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का ख़र्चा अगर आप उठा लें तो फिर मैं आपके लिए ये काम सर अंजाम दे सकता हूँ। सुल्तान महमूद ग़ज़नवी अलैहिर्रहमा ने उसे वक्त भी दिया, उसके घर वालों की देखभाल भी की, उनको ख़र्चा भी दिया, उनके अखराजात भी बर्दाश्त किए। 6 महीने गुजरने के बाद जब वो शख्स आया और उसे पूछा गया कि क्या अब तो मुलाकात करा सकते हो या नहीं, तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत, चिल्ला थोड़ा मेरा गलत हो गया था, कुछ कमी रह गई थी उसके अंदर, इस वजह से मैं आपकी मुलाकात नहीं करा सकता हूँ, माजरत करता हूँ। तो बादशाह ने कहा, चलो 6 महीने का और टाइम ले लो, उस वक्त तक मैं तुम्हें भी अखराजात पहुँचाता रहूँगा, तुम्हारे घर वालों की भी ज़रूरियात को पूरा करता रहूँगा। तो वो शख्स फिर चला जाता है और 6 महीने गुजार देने के बाद फिर जब आता है तो बादशाह पूछता है कि अब मिलाओगे या नहीं, मुलाकात कराओगे या नहीं। तो वो हाथ जोड़कर अर्ज़ करता है, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब शख्स हूँ, गुनहगार शख्स हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं आपकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से करा सकूँ। मैं तो गरीब आदमी था, सोचा चलो मेरा 1 साल आराम के साथ गुजर जाएगा और आपके ख़जाने के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। तो बादशाह ने अपने वज़ीरों की तरफ मुंह फेरते हुए कहा कि इस शख्स की क्या सज़ा होनी चाहिए जिसने बादशाह से झूठ बोला है। तो उनमें से एक वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसका सर तन से जुदा कर देना चाहिए, क्योंकि इसने बादशाह के सामने झूठ बोला है। तो महफिल के अंदर बैठे एक बुजुर्ग ने कहा कि ये ठीक कह रहा है, सच कह रहा है। तो बादशाह ने दूसरे वजीर की तरफ जब मुंह फेरा तो उसने कहा, बादशाह सलामत, ऐसे शख्स की सज़ा तो ये है कि इसे कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए और इसे ऐसी सज़ा दी जाए कि बाद वाले लोग भी याद रखें। तो हज़रत अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ जब बादशाह ने मुंह फेरा तो आपने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप माफ़ कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके ख़जाने में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई, लेकिन उस गरीब शख्स का 1 साल पूरा आराम के साथ गुजर गया, और अगर और भी इसको अता कर दें तो फिर भी आपके ख़जाने के अंदर कमी नहीं आएगी। तो जिस बुजुर्ग ने पहले 2 वज़ीरों के बयान पर कहा था कि सच कह रहे हैं, तो अब वही बुजुर्ग कहने लगा कि सच कह रहा है ये भी। तो बादशाह और दूसरे लोग बड़े हैरान कि पहले ने भी सच कहा, दूसरे ने भी सच कहा और हज़रत अय्याज़ ने भी सच कहा, ये कैसे हो सकता है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, बादशाह, वजह ये है कि पहला शख्स जिसने कहा कि इसकी गर्दन उतार देनी चाहिए, वो ज़ात का कसाई है, उनका पेशा ही यही है कि जानवरों की गर्दनें उतार देना, और आपकी अब कबीना में शामिल हो गया है। तो क्योंकि आदात इंसान की नस्लों का पता देती हैं, तो उसने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक कहा। तो दूसरे शख्स ने जो कहा कि इसको कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए, तो बादशाह सलामत, इसके जो बुजुर्ग थे वो ऐसे लोगों के मुलाजिम थे जो जालिम और जाबिर थे, और इसका काम भी यही था कि जो बंदा उनका कहना ना मानता, ये शख्स उसको कुत्तों के आगे डाल देता था। और हज़रत अय्याज़ ने जो कहा है कि इसको माफ़ कर दो, तो दरअसल बात यह है कि हज़रत अय्याज़ सैयदज़ादे हैं। तो बादशाह और दूसरे लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि आज तक हज़रत अय्याज़ ने नहीं बताया था कि मैं सैयदज़ादा हूँ। तो हज़रत अय्याज़ अलैहिर्रहमा फरमाने लगे कि ए बुज़ुर्ग, तूने मेरा राज फाश किया है, अब मैं तेरा राज फाश करता हूँ। तो बादशाह को कहने लगे हज़रत अय्याज़ कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं, अगर खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है तो ये वाले बुज़ुर्ग ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। तो सामईन, सियाने लोगों का कहना है कि आदतें इंसान की नस्लों का पता देती हैं।
کسی کے چہرے پر اس کی قوم، اس کا خاندان نہیں لکھا ہوا ہوتا، لیکن انسان کا عمل، انسان کا کردار ہی بتا دیتا ہے کہ وہ شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے یا کم ظرف خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جہاں رہیے خوش رہیے، اللہ نگہبان۔